हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आई थिंक आप सबको न्यूज़ पता लग चुकी होगी कि एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है 2025 में। और 8 मार्च और 15 मार्च को आपका एसबीआई पीओ एग्ज़ाम का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो गाइज हम दोनों एग्ज़ाम्स को, प्रीलिम्स को और मेंस को, दोनों को तैयारी ध्यान में रख के हमें करनी है। बट इस सेशन में हम गाइज स्पेसिफिकली बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चेंजेस अब की बार डाले गए हैं आपके एग्ज़ाम में। गाइज एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है बिल्कुल, फेज़ 1 का भी और फेज़ 2 का भी। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में जो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट आता है उसमें बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है एंड उसमें बहुत अनप्रिडिक्टिव नेचर है गाइज। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो ताकि आपके पास सेव रहे। और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो गाइज बात करते हैं हमारी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, बट उससे पहले मैं आपको अपने लाइव क्रैश कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ गाइज। नाउ ये लाइव क्रैश कोर्स 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है गाइज, और बाय द एंड ऑफ जनवरी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें डेली आपकी 4 घंटे की क्लासेस होंगी, लाइव क्रैश कोर्स गाइज, जिसमें लाइव आप क्लास अटेंड कर पाओगे, अपने डाउट्स पूछ पाओगे, अपना रिवीजन कर पाओगे। तो ये लास्ट मिनट जो रिवीजन या जो तैयारी करनी है वो आप इस कोर्स से बखूबी कर पाओगे गाइज। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है गाइज, सबसे पहले इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे अलग अलग, हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के अलग अलग। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको, और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको आपके क्वांट्स पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, और कंबाइंड आपके पूरे पेपर पे। ठीक है, और उसके बाद लाइव क्लासेस जो मैंने आपको बताया, ये तो है ही इसकी यूएसपी स्पेशलिटी। अब इसको एनरोल कैसे करना है गाइज, लेट मी शो यू। तो अगर आप गाइज अपने ब्राउज़र पे जाके, अगर आप गूगल पे सिर्फ edutab.co.in सर्च करते हैं तो आप हमारे होम पेज पे आ जाएंगे गाइज। यहाँ ऊपर में ही आप कोर्सेज पे, एग्जाम के बाद कोर्सेज पे जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको एस बी आई पी यू के कोर्सेज दिखेंगे। आप इस पर क्लिक करोगे गाइज, आपको नीचे स्क्रॉल करने पे सबसे पहला आपको एस बी आई क्लर्क की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फिर एस बी आई पी ओ का लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है गाइज। देखना, इसमें प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स की क्लासेस होंगी और उसके बाद मेंस की क्लासेस भी कंडक्ट की जाएंगी गाइज। और ये सिर्फ आपको अभी न्यू ईयर तक पड़ रहा है, सिर्फ 900 रुपये का। तो गाइज आई थिंक देयर कैन नॉट बी एनीथिंग चीपर देन दैट। सारे क्लासेस, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस की भी क्लासेस होंगी इसमें। और उसके बाद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, और ये सब आपको सिर्फ 900 रुपये में मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ बैड चॉइस फॉर यू। तो गाइज इसको ज़रूर एनरोल कीजिए, और इसमें अपनी लाइव क्लासेस अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ अपनी रिविजन में बहुत हेल्प करेंगी आपको ये चीज़ें। ठीक है, चलो गाइज अब चलते हैं गाइज हमारे जो चेंज्ड पैटर्न है आपकी बार, क्या चेंजेस आए हैं आपकी बार और हमें किस किस चीज़ पे ध्यान देना है गाइज। तो ये आपकी एक्चुअल नोटिफिकेशन है जो एसबीआई ने निकाली है, ये उसी का आपका एक स्क्रीनशॉट है। तो पीओ के इसमें 3 फेज में उसने एग्जाम, जो पहले भी होता रहा है उसने वही बोला है। प्रीलिम्स आपका 100 मार्क्स का ही होगा गाइज, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, इसमें वही 3 सेक्शंस होंगे आपके, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। लेकिन अब की बार डिफरेंस क्या है गाइज, अब की बार इंग्लिश में जो पहले 30 क्वेश्चंस होते थे, अब की बार वो 40 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। जो और मैथ्स और रीजनिंग में जो 35 क्वेश्चंस होते थे उनको कम करके अब की बार 30 कर दिया गया है। टोटल वही है हमारा 100, अभी भी क्वेश्चंस वही 100 रहेंगे, आपको टाइम वही 1 घंटा मिलेगा, तीनों के लिए सेक्शनल 20-20 मिनट मिलेंगे। लेकिन देखो गाइस, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 20 मिनट मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है आपके लिए, आप जितना अच्छा इसमें स्कोर करोगे, क्योंकि कौन सा रीजनिंग तो वही है, क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे उनमें। लेकिन जो इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर गया वो इसमें अपनी कट ऑफ क्लियर कर पाएगा गाइस। तो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी जिसमें एग्रीगेट मार्क्स जो हैं, जो प्रीलिम्स में आपने स्कोर किए हैं तीनों के कलेक्टिव, उससे आपकी कट ऑफ निकलेगी गाइस। कोई सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होती गाइस, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग अलग नहीं होती, एक एग्रीगेट कट ऑफ होती है जो कैटेगरी वाइज निकलती है। मतलब एससी की अलग, एसटी की अलग, जनरल की अलग, और बाकी अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग निकलती है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज को हमें वो मेंस के एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे गाइज। तो एक तो प्रीलिम्स में ये चेंज था, पहले आपके इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते थे, अब आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहले आपके और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आते थे, अब वो 30 कम हो, मतलब 5 क्वेश्चन कम हो गए, और इंग्लिश में 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं उन्होंने। ये प्रीलिम्स का चेंज था। अब मेंस पे चलते हैं गाइज। मेंस का टेस्ट भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें आपके 200 मार्क्स का ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहता है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बिल्कुल उसी दिन होगा जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सेम बिल्कुल उसके बाद ही होगा, और वो भी कंप्यूटर पे ही करना होगा। इस पूरे टेस्ट की ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स। ये 4 सेक्शंस में होता है। सबसे पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश, जिसमें आपको
पहले भी आपको पहले भी 40 क्वेश्चंस मिलते थे, अभी भी 40 क्वेश्चंस ही मिल रहे हैं, लेकिन चेंज क्या है गाइस, इसकी वेटेज चेंज कर दी गई है। वेटेज इसकी पहले 30 मार्क्स होती थी, 35 मार्क्स होती थी, अब इसको हाफ कर दिया है, 20 मार्क्स का कर दिया है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। और जबकि वहीं पे आपकी रीजनिंग और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और आपकी जनरल अवेयरनेस, इनकी वेटेज जो है वो बढ़ा दी गई है ऑब्जेक्टिव टाइप में। टाइम वेटेज एक बार आप नोट कर लेना, रीजनिंग में 50 मिनट्स, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में 45 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस में 45 मिनट्स और इंग्लिश में आपको 40 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो ये कलेक्टिवली पूरा आपका 180 मिनट 3 घंटे का टेस्ट होने वाला है। और फिर होगा गाइज आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर उसके बाद। अब इसमें गाइज यूजुअली आज तक आपको 2 क्वेश्चन आते थे। एक आपका एक आपका होता था जो एस्से राइटिंग, और एक होता था आपका लेटर राइटिंग। लेकिन अब की बार देखना गाइज उन्होंने क्या बोला है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस या प्रेसी राइटिंग, ये 4 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, जिसकी मैक्सिमम वेटेज है 50 मार्क्स और इसका टाइम है आपका 30 मिनट्स। ठीक है, तो आधे घंटे में आपको अब इन चारों में से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन वो आपको डाल सकता है गाइस। अब इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों होते हैं गाइस। ठीक है, तो दोनों इंडिविजुअली आपको स्कोर करने हैं इसमें। अब गाइस ये देखो, आपके पास लेटर और एस्से हटा के उन्होंने क्या दिया है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग। ठीक है, अब गाइज अब क्या टॉपिक आपको आ सकते हैं आपकी बार, गाइज आपको ईमेल राइटिंग आ सकता है। आपकी बार पूछ सकता है कि किसी को आपको फॉर्मल ईमेल लिखनी है, तो उसमें वो आपसे क्या पूछ सकता है, पर्पस एंड इंटेंट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस ईमेल, हाउ डज द ईमेल एड्रेस द रेसिपिएंट नीड्स और कंसर्न्स, व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट, और दूसरा कैसा कंटेंट है और क्या स्ट्रक्चर है आपका, व्हाट आर द डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द ईमेल, एंड हाउ आर एक्शंस और आइटम्स की पॉइंट्स हाईलाइटेड इन द ईमेल। सेकेंड है गाइज आपका रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आपका सब्जेक्ट एंड स्कोप पूछा जा सकता है, डिटेल्स एंड डेटा पूछा जा सकता है आपसे, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस पूछा जा सकता है, जैसे टॉपिक क्या है, क्या आपने वो टॉपिक एड्रेस किया है, क्या आपके पास डिटेल्स हैं, एविडेंस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन। देन क्या कंक्लूजन्स की वहाँ पे रिपोर्ट जो है, जो आप वहाँ से आपने ड्रॉ किए हैं कंक्लूजन्स, और क्या रिकमेंडेशंस हैं जो आप सजेस्ट करते हो यहाँ पे। फिर आपको प्रेसी राइटिंग गाइज, जिसको समरी मेकिंग भी बोलते हैं, आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हो सकता है जिसपे आपको 120 वर्ड की प्रेसी लिखने को बोल सकते हैं वो। तो मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट क्या थे प्रेसी के, प्रेसी में को कैसे आपको विद इन द टाइम लिमिट विदाउट लूजिंग द मीनिंग यू हैव टू रिड्यूस द पैसेज इनटू 120 वर्ड्स या 100 वर्ड्स भी हो सकता है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी आपको सारे पॉइंट्स को ऑर्गेनिकली रख के आपको वहाँ पे बतानी पड़ती है। तो समरी का स्टाइल क्या है, समरी कैसे बनानी है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट है सिचुएशन एनालिसिस, कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है, आपको ये पूछना हो सकता है, डिसाइड करना हो सकता है व्हाट इज द सेंट्रल इशू। ठीक है, हाउ डज द सिचुएशन इज कंटेक्चुअलाइज्ड विद द एनवायरनमेंट, और एनालिसिस क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल अप्रोच, ये आपको मालूम होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए गाइज। तो इसके लिए गाइज आपको करना क्या है, यू हैव टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट्स। ठीक है, जिससे जो रीडिंग आरसी रीडिंग और आपके एडिटोरियल रीडिंग से ज़रूर डेवलप हो जाएगी। फिर आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको कर लेनी है गाइज, ये नहीं कि फेज़ 1 के बाद आप शुरू करो अपना फेज़ 2 मतलब मेंस की तैयारी। ठीक है, आपको प्रीलिम्स से पहले ही अपनी तैयारी करनी होती है, वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है। मॉक टेस्ट आपको गाइज जो हम आपको अपनी कोर्स में प्रोवाइड करेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने एनालिसिस के लिए, और डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस जिसमें आपको एस्से लेटर तो होना ही चाहिए, बट अब की बार वो इससे भी बियॉन्ड आपको प्रेसी राइटिंग और ये सब करवाना है। तो ये सब गाइज हम आपको अपने लाइव क्रैश कोर्स में कवर करवाने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो क्लासेस होंगी उनमें हम ये सारे कॉम्पोनेंट कवर करवाएंगे आपको, प्रेसी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आपका सिचुएशन एनालिसिस, ये चारों चीज़ें, स्टेटमेंट एक्सपेंशन हम वहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो कम ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, और लाइव क्लासेस मिलती हैं अपने प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए, दोनों के लिए गाइज। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल पे जाके edutab.co.in पे जाके भी आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस सेशन। एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको अडेप्ट करना है अपने नई तैयारी से आपको बिल्डअप करना है, और उसी की तैयारी में आपको अब से शुरू कर देना है। तो हम इसके लिए और सेशंस और भी लेके आएंगे इन द नियर फ्यूचर, बट आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि आपके बार पैटर्न चेंज है तो नई तरह से अपनी अप्रोच को आपको डेवलप करना है, नया टाइम मैनेजमेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो I wish you all the success for your endeavors ahead, and I'm sure this will help you in your preparation and in your journey. Thank you so much guys, and happy learning to all of you.